या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी, इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। शास्त्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। आज गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन जानते हैं महाविद्या धूमावती की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। भगवान शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब माता सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खा जाती हूँ, और वे भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, भूख लगना और पति को निकल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। कुछ लोगों का मानना है गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आह्वान नहीं होता। इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। जब शुरू करने से पहले आह्वान करें और खत्म होने पर विसर्जन कर दें। माँ धूमावती का स्वरूप किस प्रकार का होता है? माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था।
धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्यों का संहार करके उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ गुप्त नवरात्रों में माँ धूमावती की पूजा किस प्रकार की जाती है? माँ गुप्त नवरात्रों में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति या चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भगवान से धूप करें और राख या विभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के बाद चितकबरी गाय को खिलाना चाहिए। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से पहले पूजन विधि अवश्य करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करना आवश्यक होता है। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला लें। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाले काली मंदिर में दान करें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमावती देवी प्रसन्न होती है और साधक के ऊपर माँ धूमावती की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा। माँ दुर्गा के 10 रूप यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे देवी माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ धूमावती देवी, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा देवी साधना करते हैं। 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प लें, जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर राम रक्षा स्रोत, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को विधि विधान से करना आवश्यक होता है, तब ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। विपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया को लंबी उम्र के लिए, द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया को दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए।
चतुर्थी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए मां स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर मां सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां, जिसके अनुसार ही माघ माह की गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी, साथ ही शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। 11 फरवरी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 12 फरवरी को चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। 13 फरवरी को कुष्मांडा पूजा की जाएगी। 14 फरवरी को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 15 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।